राधे राधे। भगत के बस में हैं भगवान, भगत के बस में हैं भगवान। दोस्तों, धन्ना जी के का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मुख्य रूप से खेती करते थे और गायों का पालन करते थे। एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुल गुरु, जिनका नाम था पंडित त्रिलोचन, वो तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिन धन्ना जी के घर पे रुक गए थे। धन्ना जी के घर रुकने के पंडित जी त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वो बड़े भाव से भगवान शालिग्राम की शिला की सेवा किया करते थे। उनको पुष्प चढ़ाते, उन्हें भोग लगाते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वो पंडित जी हमेशा भोजन का किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को ये सब करते देख के उसे भगवान की सेवा बड़ी अच्छी लगती थी। जब पंडित जी भगवान की सेवा करते तो धन्ना को बड़ा ही सुकून मिलने लगता। कुछ दिनों के बाद जब पंडित जी जाने लगे तो बालक धन्ना पंडित जी से शालिग्राम भगवान को जिद करने लगा। कहने लगे कि मुझे ठाकुर जी चाहिए, मुझे ठाकुर जी चाहिए। परंतु पंडित जी अपने ठाकुर जी छोटे से बालक को कैसे दे देते। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु धन्ना जी नहीं माने। अंत में लोगों ने पंडित जी से कहा, ये तो बालक है, इसे शालिग्राम जैसा कुछ और दे के बहला पुचला दूं। अगले दिन पंडित जी नदी में स्नान करने गए। वहां से वो एक गोल मटोल थोड़ा बड़ा बड़ा सा काले रंग का पत्थर ले आए। तब वो धन्ना जी के पास आके बोले, मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, बड़े ठाकुर जी और छोटे ठाकुर जी। बताओ तुम्हें कौन से ठाकुर जी चाहिए। धन्ना जी ने झट से जवाब दिया, मुझे तो बड़े जी ठाकुर जी चाहिए। पंडित जी भी यही चाहते थे, तो पंडित जी ने धन्ना जी को वो बड़ा काला पत्थर दे दिया, जो बड़े ठाकुर जी बता के दे दिया। अब ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए, बड़े भाव से उनकी सेवा करने लगे। जब धन्ना जी गाय चराने खेतों पे जाते तो ठाकुर जी को अपने साथ ले जाते। धन्ना जी की माँ ने उन्हें बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ खाने के लिए दिया था। अब धन्ना जी ने भी निश्चय किया था कि वो भी पंडित जी की तरह ही जब लोग पंडित ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक वो खुद नहीं खाएंगे, जब तक ठाकुर जी को कुछ खिला नहीं लेंगे तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ये निश्चय करा था धन्ना जी ने। तो जब गाय चराते चराते काफी देर हो गई तो धन्ना जी ठाकुर जी को पुकार पुकार के कहने लगे कि हे ठाकुर जी, आप जब तक फिर भोग नहीं लगाएंगे मैं भी भोजन का एक टुकड़ा ग्रहण नहीं करूंगा। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वो रोटी गाय को खिला दी। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। ना ठाकुर जी भोग लगाते, ना धन्ना जी भोजन करते। चौथे दिन की बात है, धन्ना जी की माता फिर से रोटी लेके आई। अब धन्ना जी के खेतों में जोर जोर से धन्ना जी रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे, आप तो बड़े ठाकुर जी हैं, आपको तो लोग रोज 56 प्रकार का भोजन खिलाते होंगे, परंतु मैं तो बालक हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती क्या? मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं। तो पंडित जी ने कहा था कि आपको खिलाए बिना मैं कुछ नहीं खा सकता, इसलिए पहले आप खा लो, इसके बाद ही मैं खाऊंगा। धन्ना जी के भोलेपन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देख के धन्ना जी बहुत प्रकट खुश हो गए। बाजरा की रोटी दी भी, साग गुड़ दे दी ठाकुर जी को खाने के लिए। 4 रोटी थी धन्ना जी के पास, 4 रोटियों में 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। अब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तो धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटी आप खा जाएंगे तो मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं क्या खाऊंगा? मैं तो 4 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटी धन्ना जी ने खाई, जो ठाकुर जी ने छोड़ी थी। अब तो उनका रोज का नियम बन गया। धन्ना जी जब भी गाय चराने जाते तो भोजन खेत में जाके ठाकुर जी के साथ खाना खाते थे। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा कि तुम रोजे रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाऊंगा, तुम बताओ मुझे कोई काम बता दो। धन्ना जी बोले, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तो ठाकुर जी ने कहा, चलो मैं तुम्हारी गाय चरा दिया करूंगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गाय चराने लगे।
एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते। तो ठाकुर जी ने कहा, मैं तुमसे प्रत्यक्ष हो गया हूँ, मगर पूरी तरह से मैं जब मिलता हूँ जब कोई सत गुरु को कोई जीव अपना लेता है। अब तुम किसी गुरु की शरणागति करो, इसलिए मैं तुम्हें अभी हृदय नहीं लगा सकता। जब गुरु की शरणागत हो जाओगे तब मैं तुम्हें गले से लगा लूंगा। तो धन्ना जी बोले कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ गुरु मिलेंगे, मैं किसको गुरु बनाऊं, मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण ने बताया, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाके उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी कहने के अनुसार धन्ना जी काशी जाकर रामानंदाचार्य की शरणागत हुए। उन समय धन्ना जी की आयु 15-16 साल की थी। श्रीमान रामानंदाचार्य ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया, अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी अब मैं घर नहीं जाना चाहता, आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं। गुरु जी बोले, अगर तुम यहाँ रह के भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा। अगर तुम घर जाके भोज अपने परिवार के साथ खेती किसानी करते हुए माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार धन्ना जी घर को लौट आए। इस बार जैसे ही धन्ना जी घर पहुंचे, ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। इस फिर धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब कोई गांव में साधु संत आता और अपने घर पर धन्ना जी ले आते और बड़े प्रेम के साथ भोजन कराते। अब उनके घर दूर दूर से साधु संत आने लगे। वो उन सभी का बड़े प्रेम से संस्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। एक दिन की बात है, धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो उसकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करवा दें। लेकिन तुम्हारी ये साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और भी ले आता है। ये ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें, हम या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इस बार एक बार कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर यदि तुम घर पे साधु को लेके आए तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तुम्हें साधु की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधुओं की सेवा करना। पिताजी की बातें सुनकर धन्ना जी उदास हो गए, चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेके मत आना और जाओ खेत में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में गेहूं का बीज रखा है, इसे बैलगाड़ी में ला दो, ले जाओ और खेत बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रखा और खेत में बोने के लिए चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर पहुंचे तो उन्हें मार्ग में कोई साधु की टोली दिखाई दे गई। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतर के उन साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का कौन सा घर है। बे सुना है कि जगत गुरु रामानंदाचार्य के गुरु हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उनने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है, हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वो हाथ जोड़ के बड़ी बेनिम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बहुत कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं मिल गए। निश्चित आप ऐसे ही भक्त हैं जैसे आपके विषय में सुना था। कितनी बेनिम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठ के आपसे चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया है, यदि मैं बीज बोने के बजाय साधु संतों को घर ले गए तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी कोई घर में नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ खेत पे चलिए। संत बोले, तो हमें तो आपसे मिलना था और आप जहाँ ले चलेंगे वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उनको सबको खेत पर लेके चले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे पे साधुओं को बिठा दिया। बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करके लाता हूँ। इतना कह के धन्ना जी वहां से बैलगाड़ी लेके चले गए। बैलगाड़ी लेके धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पे पहुंचे। जो भी बैलगाड़ी में बीज
गेहूं का रखा था वो बनिए को बेच दिया और उसी से दाल चावल और जो भी हो सका वो ले आए। चूरमा का सामान, सारा सामान ले आए। सामान लेकर धन्ना जी खेत पे पहुंचे। वहां पर संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को भी भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से सब संत और धन्ना जी ने भोजन किया। इसी बीच भगवान की चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से धन्ना जी ने उनको विदा कर दिया। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेच दिया मैंने, मगर अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी बीज मांगेंगे तो मैं कहाँ से बीज ला के दूंगा, और अगर खेत में कुछ पैदा नहीं हुआ तो मैं पिताजी को कौन सा जवाब दूंगा। यही सोच कर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भरी और आसपास के लोगों को दिखाने के लिए वो रेत को ही खेत में बोने लगे। सुबह से शाम तक सारी बोरियां जो रेत की बनाई हुई थी, जो बोरियों में रेत को भरा था, वो सारी खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वो तो खेत में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़ा प्रसन्न मन के से घर को चल दिए। वे सोचने लगे खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। और पिताजी ने पूछा खेत बोआ है, तो धन्ना जी बोले कि हाँ पिताजी मैं खेत को बोया है। कुछ दिन बीते। धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक ऐसी फसल नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप के सामान्य दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उगाए। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी। ये सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे कि ये मुझे ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें सब कह रहे हैं। तब धन्ना जी आश्चर्यचकित होकर स्वयं खेत पे जाके देखा। जब वो पहुंचे तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई थी, और एक सुंदर फसल उन्होंने भी कभी नहीं देखी थी। फसल को देख के भगवान धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना जी जोर जोर से रोने लगे और धन्ना जी के पिता और गांव वालों ने रोने का कारण पूछा तो धन्ना जी ने रो रो के सारी घटना कह के सुनाई। धन्ना बोले पिताजी जब आपने संतों को घर आने से मना किया था उस समय मुझे मार्ग में कुछ संत मिले। मैं अपने घर में नहीं लाया और खेत पर ठहरा करके जो भी बीज मैंने बोने के लिए गेहूं लिया था वो मैंने सब बनिए की दुकान पे बेच कर मैंने संतों को भोजन करवा दिया। इसके बाद मैंने लोगों को दिखाने के लिए खेत में रेत को बो दिया। फिर ये फसल कैसे हो गई मुझे नहीं मालूम, ये कैसे हो गया ये मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और बोले मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है। आज के बाद हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, आप खूब संतों को बुलाओ और घर में संतों को खूब संत मंडली की सेवा किया करो, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी सेवा करूंगा, और आज से मैं ठाकुर जी की सेवा भी करूंगा। और धन्ना धन्ना जी से कहने लगे कि तुम अपने भगत संतों को बुलाओ और अपनी सेवा करो। उस जो खेती उनकी होती उससे 50 गुना ज्यादा निकली। इतना गेहूं हुआ कि उनके घर में रखने तक की जगह नहीं बनी। गांव वाले सब धन्ना जी की फसल देख के आश्चर्यचकित हो गए। अब धन्ना जी और धन्ना जी का परिवार अपनी क्षमता के अनुसार साधुओं की सेवा करने लगे। उनके घर साधुओं का तांता लगा रहता, बड़ी बड़ी जमातें आती, बड़े प्रेम से धन्ना जी उन सबका आदर संस्कार करते। अब धन्ना जी जब भी खेत में फसल बोते हर साल ऐसी ये फसल होने लगी। अब धन्ना जी अपने गांव के बहुत बड़े किसान बन गए थे। गांव में धन्ना जी की चमत्कारी का सब चमत्कार मानने लगे। अब जिन लोगों के खेतों में पर्याप्त फसल नहीं होती वो लोग अपने धन्ना जी के खेतों की मिट्टी ले जाके अपने खेतों में छिड़क लेते। चारों तरफ धन्ना जी की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान ने धन्ना जी की परीक्षा लेना चाहा। गांव में अकाल पड़ गया था। धन्ना जी बहुत बड़े किसान थे। अकाल के कारण उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मण संत गरीब और जरूरतमंद
धन्ना जी के पास मदद की उम्मीद से आने लगे। धन्ना जी दोनों हाथों से भंडारा लुटाने लगे और जो आता धन्ना जी देने लगे और अन्न भंडार समाप्त होने लगा। जब तक उनने धन्ना जी ने निश्चय किया जब तक उनके घर में अन्न का दाना रहेगा तब तक वो किसी साधु संत को निराश नहीं करेंगे। वो तब तक सेवा करते रहेंगे जब तक उनके पास अन्न रहेगा। धन्ना जी के संत की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन उनके पास संत के भेष में स्वयं ठाकुर जी आए। संत ने उन्हें तुम्बा कमंडल बना के दिया और कुछ लौकी के बीज दिए और उनको कहा कि धन्ना जी इन बीजों को अपने खेत में बो दो और जब इनकी फसल पक जाए तो उनसे जो भी प्राप्त हो उन्हें लोगों की सेवा में खर्च कर देना। धन्ना जी ने ऐसा ही किया। शब्द की आज्ञा से उन्होंने तुम्बा के बीज खेतों में बो दिए। गांव के लोग कहने लगे धन्ना जी पागल हो गए हैं, ऐसे भीषण अकाल में फसल बो रहे हैं और वो भी तुम्बा की। इस कड़ी हुई तुम्बा को जो पशु भी नहीं खाते, ये तो सिर्फ कमंडल बनाने के काम आता है। ऐसी फसल अगर उग भी गई पैदा हो गई तो उसका क्या फायदा होगा। परंतु धन्ना जी ने संत के कहने के अनुसार अपने खेतों के संतों के कहने के अनुसार अपने खेत में तुम्बा की फसल बो दी। बिना पानी के कोई फसल कैसे उग सकती है। कुछ दिनों में धन्ना जी का खेत हरा भरा हो गया। इसी बीच धन्ना जी जरूरतमंदों की सेवा करते रहे। धन्ना जी ने सारा बीज अपना भंडार लुटा दिया और सारा संतों के लिए दान कर दिया। अब अपने परिवार गुजारे के लिए भी अनाज नहीं बचा था। गांव के परिवार के कहने लगे कि बड़ा मूर्ख है, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बचाया और ऐसी फसल बोई है तुम्बा जो कोई खा भी नहीं सकता। धन्ना जी को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भगवान का नाम लेते रहते, लोगों की मदद करते रहते। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी के खेतों में फसल पक गई। उनके खेतों में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। उनने कहा दान देने को तो कुछ मेरे पास है नहीं, अब इन तुम्बाओं के कमंडल बना के दिया करूंगा सब संतों को। घर आकर जैसे ही उन एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उनने देखा कि तुम्बा हीरा मोती जवाहरात कीमती रत्नों से भरा हुआ था। वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उनने देखा कि उन्हीं सभी तुम्बों में इसी तरह कीमती रत्न भरे हुए हैं। अब उनके पास इतने कीमती रत्न और जवाहरात हो गए कि किसी राजा